नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेड इजी पर आपका स्वागत करता हूं। सीवीआर सॉइल टेक्निक के बारे में मैं पहले भी 2 वीडियो बता चुका हूं और कई साथियों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सीवीआर सॉइल टेक्निक में जब हम स्प्रे करते हैं उसका भी एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कई साथियों का एक प्रश्न था या मन में कहीं ना कहीं डाउट या शंका थी कि जब हम मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो वो जो नोज़ल है वो उसके चौक होने के चांसेस बहुत होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो सीवीआर सॉइल टेक्निक से स्प्रे कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। ये जो वीडियो है इसमें आपको मैं जो हम शोल्डर पे जो हम पेट्रोल वाला जो स्प्रेयर पंप होता है उसका हमने यूज़ किया, उसके बारे में ये वीडियो है। एक और तरीका होता है जो मैं ट्रैक्टर्स पे माउंटेड जो एसटीपी पंप होता है उसके माध्यम से भी मैं अपने फसलों में स्प्रे करता हूँ, क्योंकि जब बड़ा रकबा होता है, जहाँ बड़ी एरिया है, वहाँ जो पीठ पे टांगने वाला जो स्प्रेयर पंप है उससे स्प्रे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एक छोटा सा एरिया था जहाँ मैं इसका स्प्रे कर रहा था और उसी स्प्रे का मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से इसका स्प्रे करना है, किस तरह से इसको छानना है, और ताकि ये आपके नोज़ल में ये मिट्टी है वो फंसे ना। तो आइए वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम वापस इस वीडियो में आपसे जुड़ते हैं। ये 200 लीटर के ड्रम में हमने 30 किलो अंदाज से मिट्टी डाली है। 2 तगाड़ी मिट्टी हमने इसमें ली है और आपको इस तरीके से इस मिट्टी को अच्छी तरीके से पानी में घोलना है। आपको ये सुनिश्चित करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो मिट्टी आपने डाली है ये अच्छी तरीके से पानी में घुल जाए। जो मिट्टी के बड़े बड़े डीमे होते हैं वो बड़ी आसानी से नहीं घुलते हैं, तो आपको ये जब तक हिलाना है तब तक ये मिट्टी जो है पानी में अच्छी तरीके से घुल ना जाए। ये देखिए, इस तरह का कलर आपके पानी का हो जाएगा जब मिट्टी अच्छे से घुल जाएगी। आप इस घोल को तुरंत उपयोग में ले सकते हैं या आप चाहें तो 5 मिनट बाद रुककर आप इस घोल का प्रयोग करें। मैं इस घोल का तुरंत प्रयोग करूंगा क्योंकि मुझे जो नोज़ल चौक की प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। ये जो स्प्रेयर पंप है उसके अंदर इस तरह की जाली रहती है, आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो सिर्फ इसी जाली से हम ये छानते हैं और किसी जाली का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस जाली से आप आसानी से इस मिट्टी के घोल को आप छान सकते हैं। इस तरह से आप इस मिट्टी के घोल को इस स्प्रेयर पंप के अंदर आप डालिए और किसी छन्नी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी फसल में कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि इस घोल को आप तुरंत प्रयोग में लेके आएँ, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये देखिए कि छन्नी में इस तरह से जो भी कचड़ा है, जो भी मिट्टी है, वो इस तरीके से इस छन्नी में रुक जाएगी। ये देखिए, अरहर के पेड़ पर हम सीवीआर सॉइल टेक्निक से सब सॉइल यानी नीचे वाली मिट्टी जो है 3 से 4 फीट गहरी, उसका स्प्रे हम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हर पत्ते पे इस स्प्रे का पानी पहुंच सके और ये भी कोशिश है कि हर पत्ते पर एक मिट्टी की हल्की सी परत जम जाए, ताकि जितने भी कीट के अंडे हैं फलियों पे, पत्तों पे, वो वहीं के वहीं नष्ट हो जाएं। और अगली बार आप जब स्प्रे करें तो वो जब आप फिर से ये स्प्रेयर टंकी को भरें तो उस घोल को फिर से हिलाइए ताकि वो फिर से मिट्टी घुल जाए और उसके बाद ही आप उसका प्रयोग करें। आप मेरे पीछे तुअर का यानी अरहर का जो पौधा देख रहे हैं, पौधा भी नहीं बोलूँगा इसको, तो पेड़ बोलूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी ऊपर हो चुकी है। ये हमने पिछले साल लगाया था। पिछले साल हमने इसकी फली लेने के बाद इसको हमने करीब 3 फीट की ऊपर से हमने इसको काट दिया था, इसकी प्रूनिंग कर दी थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पौधा हो चुका है। इस समय तुअर फूल पर है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और कहीं कहीं फलियाँ भी लग चुकी हैं, उसमें दाने भी भरा रहे हैं। और इस समय इल्ली, इसमें 2 रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं अरहर की फसल में। एक होता है जो इल्ली यानी सुंडी जो होती है, जो अंदर तक तना छेद जो इल्ली होती है, एक उसका रोग लगता है। और एक मक्खी टाइप की एक होती है जिसके अंडे थोड़े लाल से कलर के होते हैं और वो भी इसकी फली में छेद कर देते हैं और वो फली वहीं की वहीं सूख जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अरहर की फसल में इन दोनों कीटों को कंट्रोल करना। तो अभी हमने जो स्प्रे शेड्यूल अभी अपनाया है तुअर में, हर 3 दिन में हम सीवीआर टेक्निक से मिट्टी का स्प्रे कर रहे हैं विदाउट फेल। हर 3 दिन में सीवीआर तकनीक से नीचे वाली जो मिट्टी है 3 से 4 फीट की जो गहराई वाली सब सॉइल है उसका हम स्प्रे कर रहे हैं। अब अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें दिखाया था कि किस तरह से स्प्रे करना है, और उस वीडियो के बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पत्तों पे
ये मिट्टी की हल्की सी परत आनी चाहिए, इतना आपको कंसिस्टेंसी आपकी मिट्टी के स्प्रे की होनी चाहिए। तो आइए, अगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो में ये दिखा सकूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो आप देख रहे हैं हल्की हल्की सी परत इसमें चढ़ चुकी है पत्तों पे, और उसी तरीके से फूल पे भी कहीं ना कहीं आपको मिट्टी के थोड़े से वो दिख जाएंगे, और जो फलियां लगी हैं उस फलियों पे भी आपको मिट्टी की हल्की सी परत आपको दिख जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय कई कई फलियों पे वो जो कीट है उसके अंडे भी हमको दिख रहे हैं, और इस अंडे को कंट्रोल करने के लिए, इस कीट को कंट्रोल करने के लिए हम ये स्प्रे हर 3 दिन के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े पौधे पे स्प्रे करना भी एक चैलेंज का काम है। अगर हम इसको हर 3 दिन में नहीं करेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप स्प्रे करते हैं तो पूरा पौधा शायद अच्छे से कवर ना हो पाए। तो इसलिए हम कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। 3 दिन में इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरे पौधे पे अच्छी तरीके से ये जो मिट्टी का स्प्रे है वो उसकी एक परत हल्की सी चढ़ जाए, और जितने भी इल्ली हैं या कोई भी और अगर कीट है उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकें। ये है एक तुअर का पेड़, आप देख सकते हैं पूरी फलियों से ये लदा हुआ है, कितनी सारी इसमें फलियां लगी हुई हैं। लेकिन अगर अभी हमने ज़रा सी भी इसमें सावधानी हटाई, या अगर आपने सावधानी इसमें नहीं बरती, तो ये सारी फलियों पे इल्ली का और जो एक मक्खी सी होती है लाल से कलर का उसके अंडे होते हैं, वो अगर आपने कंट्रोल समय पे नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये आप देखें, ये कहीं ना कहीं इसमें एक रोग लगा हुआ है। ये फली जो है वो सूख सी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये अगर आपने समय पे कंट्रोल नहीं किया, आप देख सकते हैं अंदर भी इसके इस तरह का ये इसके अंडे आपको दिख जाएंगे। तो अभी हमने हर 3 दिन में हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं। अगर आप शायद वीडियो में देख पा रहे हो तो हल्की हल्की सी मिट्टी की परत इन फलियों पे भी लगी हुई है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम इसमें लगातार स्प्रे करते रहें जब तक ये जो फली है, अभी सॉफ्टनेस इसमें है, तब तक इसके दाने पूरे नहीं भराते हैं, तब तक हमको इसमें स्प्रे जो है लगातार करते रहना है। तो उम्मीद है कि ये सीवीआर टेक्निक से जो हमने सबसॉइल का स्प्रे किया है, इस तकनीक से हम इस रोग को, इस कीट को कंट्रोल करने में हम सफल होंगे। ये एक और तुअर का पेड़ है, आप देख सकते हैं इसकी भी हाइट कितनी ऊपर तक है। ये भी हमने ये दूसरा ईयर चल रहा है इसका, ये दूसरा साल है। हमने भी इसकी पहले प्रूनिंग कर दी थी, और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मात्रा में इसमें फ्लावरिंग है, फलियां लग चुकी हैं। तो यहीं मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पास अगर आप लेके आएँ सुरेंद्र, ये देख सकते हैं कि इसमें परत कैसी चढ़ी हुई है मिट्टी की। पत्तों पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से परत चढ़ी हुई है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप सीवीआर टेक्निक से सबसॉइल का स्प्रे करें किसी भी फसल में, तो हल्का से इस तरह से परत वो जम जाए, ताकि तभी ये कारगर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि इस तुअर के पौधे में पूरे हर एक जगह में स्प्रे पहुंचाना भी एक चैलेंज है। तो कोशिश वही करते हैं हम कि हर 3 दिन में स्प्रे करें। अगर एक दिन छूट जाए तो कम से कम अगली बार जो स्प्रे है उस समय पूरा ये पौधा कवर हो जाए। तो हम ऊपर तरफ भी स्प्रे करते हैं, नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा स्प्रे की धार मारते हैं, और चारों तरफ से इसको रोटेट करते हुए हम इसमें भी स्प्रे कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फसल के अनुसार अपना स्प्रे शेड्यूल बदलते रहें। स्प्रे शेड्यूल ज़रूरी नहीं कि हर फसल के लिए सेम रहे। आपको अपनी स्थिति, जो खेत की है, फसल की स्थिति है, उस हिसाब से भी आपको अपने स्प्रे शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है किसान साथियों, सीवीआर सॉइल टेक्निक पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई शंका है, कोई डाउट है सीवीआर टेक्निक के मामले में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।